So hey everyone, my name is Priya and I welcome you all to this very first vlog of my YouTube. This vlog is all about my journey to Kalgapatan, which is located in Chirgaon Tehsil of district Shimla, Himachal Pradesh. So basically to go to Kalgapatan there are two ways. One of which is from Thabal village of Chirgaon Tehsil and the other way from where we are going is through Jabal village. So आज सुबह लगभग 6 बजे हम घर से निकल चुके थे। मैं और मेरे साथ 10-11 लोगों का और एक ग्रुप है हमारा जो, और हम सारे एक ही गांव के हैं। तो हम लोग बस निकल पड़े घर से सुबह 6 बजे और अभी हम जाबल विलेज पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज हम कालकापुर नहीं पहुँचेंगे, आज रास्ते में हम कैंपिंग करेंगे। तो हम चलते हैं। और अब हमें लगभग चलते हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था और हमें पहुँचे नहीं थे और हमें पता भी नहीं था हम कहाँ पहुँचे। तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली जाए और काफ़ी सुंदर व्यू भी देखने को मिल रहा था। एक बात और, यहाँ से सामने पूरा जिगाहा वैली दिखाई देता है जहाँ की फ़ोटो क्लिक करना मैं भूल गई हूँ। और ये मेरे साथ वाले हैं। सो ये है साक्षी, ये है निशिका, तनु, अंजलि एंड लास्ट में स्नेहा की। सब लोग बहुत थक गए थे और सबको भूख लग रही थी। तो हम जो अपने साथ घर से लंच पैक करके लाए थे हमने सोचा वो हम यहाँ खा लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पानी भी मिल गया था। तो हमारे साथ वाले सब हम बैग खोल के बैठ गए और हमने यहाँ पे लंच किया। ये हमारे साथ मोनू भैया है, ये है काका और ये है आशीष। खाना खाने के बाद हमने फिर से चलना स्टार्ट किया और हमारे साथ जो बॉयज़ थे उन्हें खाना खाने के बाद कुछ ऐसा जोश आया कि इन्होंने कैनी लेके उसे बजाना स्टार्ट कर दिया और नाचना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह मज़े मस्ती करते करते हम लोग अपने उस जगह की ओर चलने लगे जहाँ पे हमें रात को रुकना था। थोड़ा सा और चलने के बाद हम फाइनली इस जगह पहुँच गए जहाँ हमें आज रात के लिए रुकना था, क्योंकि अगर हम यहाँ से सीधा कालकापटन जाते तो हम नहीं पहुँच पाते टाइम पे और वापस नहीं आ पाते। तो हम आज रात को यहीं रुकने वाले थे। एक्चुअली अभी हुआ ये कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचे बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज़ और हम इस प्लास्टिक के नीचे छुप गए और हमने अपनी सारी बेडिंग वगैरह ला रखी थी वो हमने यहाँ डाल दी। अब जैसे ही बारिश रुकी तो हमने सोचा फटाफट से टेंट्स लगा देते हैं ताकि दोबारा बारिश हो तो हम भीगे ना। तो हमने ये काम फटाफट से स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि अब शाम हो रही थी तो हमने सोचा अंधेरा होने से पहले सारे काम निपटा लेते हैं। तो कुछ लोग आग जला रहे थे, पानी ला रहे थे, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे और कुछ लोग यहाँ पे ये टेंट पिच कर रहे थे जो कि हो नहीं रहा था और सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे कि इसे कैसे करना है। और फाइनली टेंट लग जाने के बाद फिर हमने आग जलाई, खाना बनाया ताकि अंधेरा होने से पहले पहले खाना बन जाए पूरा। खाना खाने के बाद फिर से जो हमारे साथ बॉयज़ थे उन्होंने वही कैनी निकाली जो हम पानी के लिए ले गए थे स्पेशली, बट वो पूरा ढोल का काम कर रही थी वहाँ पे। और उन्होंने अलग से आग जलाई और हमें बुलाया कि आ जाओ हम नाचते हैं। गए और हमने नाटी वगैरह डाली, काफ़ी देर तक हमने इंजॉय करा। पर जैसे कि सारे थक गए थे काफ़ी ज़्यादा दिन भर चल के, तो सबने कहा कि अब सो जाते हैं। और जो हमारी साथ गर्ल्स थी स्पेशली वो सो गई। जो बॉयज़ थे मुझे नहीं पता उन्होंने एक पहाड़ी नाटी मतलब नाटी डाली है इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी सारे गानों से मिलके। तो ये बहुत ज़्यादा फनी था। हम जब बेड में सो रहे थे तो हमें सुनाई दे रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हमें फिर से बहुत लंबा ड्राइव करना था तो हम जाके सो गए और ये लोग भी मुझे नहीं पता ये कितने बजे सोए। चलना स्टार्ट करा और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है रोहल विलेज और ये ऊपर से यहाँ इसकी चोटियाँ हैं। रोहल में शाटुल पास है, बयासू है, शारी है जो यहाँ से बिल्कुल दिखाई देता है। इवन हम अभी जिस जगह पे हैं वो शारी के साथ ही है। यहाँ से लाइक बॉर्डर डिवाइड होता है शारी और इस जगह का। सो हम चल पड़े यहाँ से सामने पूरा जिगाहा वैली दिखता है, एक तरफ चांशुल है, हाइट पे जाने से चंद्रमहल भी दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई। व्यू बहुत ज़्यादा
पीछे को जहाँ भी दूर तक हमारी नज़र जाती थी उसका जो एंड पॉइंट था वो था शाटुल घाटी, जो यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पे भी पिक्चर्स वगैरह ली, व्यू एंजॉय किया और हमने सोचा कि अब हमें आगे जाना चाहिए क्योंकि हमें 2 बजे से पहले वापस आना था। मैं आपको बता दूं कि 2 बजे के बाद यहाँ पे मौसम ख़राब हो जाता है। वैसे तो यहाँ कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है, पर लंच टाइम के बाद तो यहाँ मौसम डेफिनेटली ख़राब होता है। और यहाँ पे बारिश नहीं, यहाँ पे ओले पड़ते हैं और इतने हैवी ओले पड़ते हैं कि अगर एक भी आपको लग जाए तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ने वाला है, जो काफ़ी दिन तक नहीं जाने वाले। हम नहीं चाहते थे हमारे साथ इतना बुरा हो। हम यहाँ से निकले और लगभग आधे घंटे बाद हम यहाँ कालगा पहुँच गए। एक्चुअली गाइस, कालगा पट्टन सिर्फ इतना नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है। बट हम जिस जगह थे हम सिर्फ यहीं जा सकते थे। हमने सोचा था कि हम इससे आगे भी जाएंगे, बट मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। एज यू कैन सी काले बादल है, बिल्कुल सामने चंद्रग्रहण का व्यू है। तो यहाँ पे मौसम ख़राब हो सकता था और हम नहीं चाहते थे हमारे साथ कुछ बुरा हो। तो हमने सोचा कि हम बस यहीं तक जाते हैं और यहाँ से वापस आ जाएंगे। यहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ तक हमारी नज़र जा पा रही थी हम सिर्फ बर्फ़ देख रहे थे। हमारे पैर बर्फ़ में बिल्कुल धंसे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, पर इतने सुंदर व्यू के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो हमने सोचा इतने दूर आए हैं, क्यों ना बस एंजॉय करते हैं। चारों तरफ बर्फ़ से लगे पहाड़, हरियाली और नीचे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई। जिसको जैसा सही लग रहा था हम में से उसने वैसे एंजॉय करा। लगभग आधा घंटा यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हमने सोचा हम घर को वापस जाते हैं। तो हम वापसी घर की ओर चल पड़े। जब हम वापस आ रहे थे तो हमें महसूस हो रहा था कि हमारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। जूतों में पूरी तरह से बर्फ़ घुस चुकी थी, जूते बहुत ज़्यादा गीले हो चुके थे। पर आफ्टर ऑल घर तो आना ही था, तो हमने हिम्मत जुटाई और हम घर की तरफ चल पड़े। तो गाइस, ये था हमारा पूरा कालगा पट्टन का सफ़र। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। तो